आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आज के समय में अगर आप एक एथिकल हैकर हो तो आपको ये टूल्स मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन 2026। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, एथिकल हैकिंग टूल से मेरा मतलब है कि आपको इस टाइप के टूल्स आना ज़रूरी है जो कि आपके स्किल्स को ग्रो करें और साथ ही साथ आपकी हेल्प करें इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन रिकॉग्निशंस एंड ऐसे कई सारे एरियाज़ में। और टूल्स ही सब कुछ नहीं होता है, आपको मास्टरी करनी पड़ती है, स्किल्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल कैसे काम करता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तभी जाके आप ये सभी टूल्स को मास्टर कर पाओगे। सबसे पहले टूल आ जाता है Nmap। नाउ नेटवर्क मैपर एक ऐसा टूल है जो कि आपको रेकॉन करने में एंड स्कैनिंग करने में मदद करता है। आप Nmap के थ्रू पोर्ट्स को डिस्कवर कर सकते हो, सर्विसेज को डिस्कवर कर सकते हो, उन सर्विसेज एंड पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी निकाल सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, कौन सा सर्वर में किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और आप इससे वर्नेबिलिटीज़ भी स्कैन कर सकते हो कि अगर कोई पोर्ट पे कौन सी सर्विस यूज़ हो रही है, जैसे कि प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल वर्नेबल है भी या नहीं, वो भी आप स्क्रिप्ट स्कैन के थ्रू यूज़ कर सकते हो Nmap। और ये आपको कई हद तक मदद करता है एक प्रॉपर नेटवर्क एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस को एंड सर्वर्स को इन्वेस्टिगेट करने में या इन शॉर्ट यू कैन से स्कैन करने में। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नाउ नेक्स्ट टूल आ जाता है बर्ब स्विट। बर्ब स्विट एक ऐसा टूल है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का है ना सबसे बड़ा एक बैकबोन है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स जनरली अगर किसी भी वेब एप्लीकेशन को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो बर्ब स्विट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल आ जाता है। अब बर्ब स्विट में क्या होता है कि आप है ना पैरामीटर्स को चेक कर सकते हो, उसे इंटरप्ट कर सकते हो, URLs को क्या कर सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो। अगर कोई ब्राउज़र, अगर आप URL लोड कर रहे हो तो वो लोड होने से मीन्स ब्राउज़र का डेटा सर्वर तक पहुंचने से पहले आप उस कनेक्शन को ब्रेक करके पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकते हो। और इससे है ना कई हद तक आप अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो, पैरामीटर्स को यू कैन से मैनिपुलेट कर सकते हो। पैरामीटर से मेरा मतलब है कि जो एंड पॉइंट है, जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट की जो एंट्री है वहाँ पर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो बर्ब स्विट के थ्रू। और ऐसे कई सारे अटैक्स आप परफॉर्म कर सकते हो। IDOR है, XSS है, SQL इंजेक्शन है, ऐसे कई सारे अटैक्स है जो कि आपको बर्ब स्विट मदद करता है। ओके, नाउ थर्ड टूल की तरफ आते हैं। थर्ड इज़ एन SQL मैप। SQL मैप एक ऐसा टूल है जो कि SQL इंजेक्शन टेक्निक के लिए बनाया गया है या अटैक्स के लिए बनाया गया है। और ये ऑटोमेटेड टूल है। इसके मदद से है ना अगर आप SQL के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो या अगर जानते भी हो लेकिन आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप SQL मैप का यूज़ करके आप SQL पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो एक सर्वर पर, जहाँ से आपको ये टूल ऑटोमेटेड करके देता है सारी चीज़ें, सारी स्क्रिप्ट्स ये खुद की यूज़ करता है और आपको ये एट द एंड रिजल्ट ला कर देता है कि इस वेबसाइट में किस टाइप का SQL इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है और किस तरीके से आप उस वेबसाइट के अंदर पैरामीटर्स को देख सकते हो और कहाँ पर वो वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और किस टाइप की वर्नेबिलिटी है, ये पूरा SQL मैप आपको लाकर देता है। नाउ नेक्स्ट टूल आ जाता है जो 4th नंबर पर है, वो है गो बस्टर है, डायरेक्टरी बस्टर है। आप ये सभी टूल का यूज़ करके क्या कर सकते हो कि आप है ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो। इन शॉर्ट ये टूल्स आपको क्या करते हैं कि वेबसाइट के अंदर कितने टाइप्स के डायरेक्टरीज है, कौन से फोल्डर्स है, कौन से URLs है, किसे आपको टारगेट करना चाहिए, ये आपको डायरेक्टली इन शॉर्ट एंड पॉइंट पैरामीटर्स लाकर देते हैं कि कौन से URLs अवेलेबल है, कौन से फोल्डर है और वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, पूरा मैपिंग करके आपको देते हैं ये, जिसकी वजह से आप है ना डायरेक्टली टारगेट के ऊपर हिट कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टरीज एंड URLs मिल जा रहे हैं जैसे कि सब डोमेन्स हो गए एंड ऑल डैट, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा उस वेबसाइट को पेनिट्रेट करना। तो गो बस्टर एंड डायरेक्टरी बस्टर अगर आपने यूज़ नहीं किया तो यूज़ करो। आप बहुत आसानी से वेबसाइट के अंदर जितने भी वेबसाइट के फोल्डर्स है, डायरेक्टरीज बनाई गई है, वो सभी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। एंड देखिए, आप अगर ये सभी टूल्स को मास्टरी करना चाहते हो, एथिकल हैकर बनना चाहते हो या बग बाउंटी हंटर बनना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कोर्स की लिंक पर जाइए।
और वहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि हमने जो कोर्स आपके लिए बिल्ड किया है, जो सिलेबस है वो कितना हार्ड कोर है, जिससे आपको अगर कंप्यूटर की ABCD भी पता नहीं है तो हम वहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ये कोर्स स्टार्ट करते हैं और इंटरमीडिएट लेवल तक आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। एंड एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हाई एंड कोर्सेज हमने डेवलप किए हैं, तो आप वो कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इसी तरीके से करियर करना है तो मैं खुद आपको लाइव आने वाला हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो आप मुझसे ना डायरेक्टली लाइव कम्युनिकेट कर सकते हो। हम लाइव आपके डाउट सॉल्व करेंगे और 1-on-1 में सेशंस लेने वाला हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th नंबर पर आ जाता है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट है ना एक फ्रेमवर्क है जो कि हैकर्स के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। अब इस टूल में है ना आपको कई सारे एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं, पेलोड्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप ये सभी एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स को है ना जनरेट कर सकते हो। और अगर कोई नोन वर्नेबिलिटी है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है ऑल इन दी इंटरनेट, जो नॉन वर्नेबिलिटीज़ है उसके लिए ये टूल यूज़ कर सकते हो आप, कि वो आपको खुद उस वर्नेबिलिटी के हिसाब से पेलोड या एक्सप्लॉइट आपको वो जनरेट कर दे देगा और फिर आप उस सेशन को इंटरप्ट भी कर सकते हो या उसे हाईजैक भी कर सकते हो। और इसके थ्रू आप आपके काम को आसान कर सकते हो। आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको बने बनाए एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अटैक परफॉर्म कर सकते हो। और मेटास्प्लॉइट से आपका काम कई हद तक बच जाता है, मीन्स आपका टाइम कई हद तक बच जाता है। नाउ नेक्स्ट टूल आ जाता है जॉन द रिपर एंड यू कैन से हैशकैट। ये दो टूल है, जॉन द रिपर एंड हैशकैट। ये जनरली यूज़ किए जाते हैं पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई जिप फाइल को पासवर्ड लगा है, वो पासवर्ड आप क्रैक करना चाहते हो वर्ड लिस्ट के थ्रू या तो हैशेस के थ्रू, तो जॉन द रिपर एंड हैशकैट ये दोनों ही टूल आपको मदद करते हैं वो पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। और अगर कई ऐसे इंक्रिप्शंस वाले फाइल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, तो आप पासवर्ड गेसिंग अटैक कर सकते हो जॉन द रिपर एंड हैशकैट टूल के थ्रू। और ये आपको कई हद तक मदद करते हैं सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करने में। मीन्स इन शॉर्ट आप जॉन द रिपर को एक तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक भी बोल सकते हो, जो कि पासवर्ड गेस करने में आपको मदद करता है। सो नेक्स्ट टूल आ जाता है नेटकैट। नाउ नेटकैट क्या है? नेटकैट एक ऐसा टूल है जो कि है ना हैकर्स का एक यू कैन से हिडन नाइफ है। मीन्स आप इस टूल को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि ये टूल है ना सिर्फ लिसन करने का काम करता है और डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर आपने कोई सर्वर को हैक किया है या सेशन को हाईजैक किया है, तो वो जो भी सर्वर में आपने बैकडोर वायरस डाला है या वो सर्वर के प्रोटोकॉल को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो उस सर्वर से या उस वेब एप्लीकेशन से जो भी चीज़ आ रही है और जा रही है, उस ट्रैफिक को आप काफ़ी आसानी से इंटरप्ट कर सकते हो, उसे लिसन कर सकते हो। और अगर आपको कोई डेटा आपके कंप्यूटर से उस सर्वर में डालना है बैक एंट्री के थ्रू, तो नेटकैट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये सभी चीज़ें करने के लिए। तो नेटकैट है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है। अगर आप CTF खेलते हो, कैप्चर द फ्लैग, तो आपको है ना नेटकैट का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यही एक ही टूल है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। नाउ कुछ एट द एंड कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि OSINT में आते हैं, मीन्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में आते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपको मदद करते हैं फुटप्रिंटिंग करने में, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, वेबसाइट का पूरा मैपिंग करने में। अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क का पूरा मैपिंग करके आपको ये देते हैं। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाकर देते हैं, हु इज़ इन्फॉर्मेशन से लेके तो पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे कुछ टूल्स है, वो टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे पहला टूल आ जाता है द हार्वेस्टर, फिर इसके बाद में अमाज आता है, अमाज के बाद में फिर आप माल्टीगो यूज़ कर सकते हो, माल्टीगो के बाद में आप यूज़ कर सकते हो रेकॉन-NG। ऐसे कई सारे टूल है जो OSINT में आते हैं। फिर SSL स्कैन है। ऐसे टूल्स आप यूज़ करोगे तो ये टूल्स है ना आपको पूरा का पूरा फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यूज़ आते हैं। और ये प्रॉपर तरीके से आपको मैपिंग भी करके देते हैं, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर देते हैं। तो इस टाइप के टूल्स को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और ऐसे बहुत सारे टूल है, एक वीडियो में सारे टूल्स कवर नहीं कर सकता हूँ, बट जितने इंपॉर्टेंट टूल्स है वो सारे टूल्स मैंने आपको बताए हैं। जस्ट आप ये सभी टूल्स को मास्टरी कीजिए, आप इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाओगे। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। और मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।